बिग बुक बिल स्टोरी हम लोग कर रहे थे। और मेरे ख्याल से पेज नंबर 7 का जो स्टार्टिंग है वही हमने करना था, पहला पैराग्राफ। माई ब्रदर इन लॉ इज अ फिजिशियन। अब यहाँ पर दोस्तों, पीने का दौर जो है तकरीबन तकरीबन अब सबसे पहला दौर ऐसा छिड़ा जिसमें इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और ये वो हॉस्पिटल था, चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल, जहां पर डॉक्टर सिल्कवर्थ अपनी सेवाएं दे रहे थे। और ये चार्ल्स बी टाउन्स बहुत बड़ा बिजनेसमैन, इसने पैसों की वजह से, पैसे कमाने की वजह से इसने यहाँ पर साइकेट्रिक वार्ड बनाया था शराबियों के लिए। कोई भी हॉस्पिटल रखता नहीं था, और इसने यहाँ पर अलग से ही एक अल्कोहलिक्स और एडिक्ट्स वार्ड बनाया और उसमें डायरेक्टर बना करके डॉक्टर सिल्कवर्थ को बिठा दिया था। 1929 के बाद इन्होंने ये प्लानिंग करी थी। 1930, 31, 32, 33, अब समय आ चुका था गर्मियों में 1933 में, जहां पर बिल डब्ल्यू साहब की एंट्री होने वाली थी और उनको बीमारी के बारे में पता लगने वाला था, जो कि डॉक्टर सिल्कवर्थ ने अच्छे से शोध, रिसर्च, डेवलपमेंट, सारा अपना जितने भी केस आए उनकी स्टडी कर करके उन्होंने देखा कि क्या है ये अल्कोहलिज्म, ये मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल एलर्जी का दोधारी तलवार का जो खेल है। ये जो उन्होंने निकाला निष्कर्ष, और वो बिल डब्ल्यू साहब को दिया, जो प्रॉब्लम उनको इतनी अच्छे से क्लियर हुई। हालांकि पहली बार ये एडमिट हुए, फिर दूसरी बार एडमिट हुए, और तीसरी बार जब एडमिट हुए तब जा करके ये शराब से दूर हो पाए थे। माय ब्रदर इन लॉ इज अ फिजिशियन। इनके जीजा जी लेनार्डो, ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर। एंड थ्रू हिज काइंडनेस एंड दैट ऑफ माय मदर, इनकी माँ एमिली, वो भी ऑर्थोपेडिक्स, I was placed in a nationally known hospital for the mental and physical rehabilitation of alcoholics. अब इनको जो है इनकी माँ ने और इनके जीजा जी ने एडमिट कराया, पैसे खर्चे, और चार्ल्स बी टाउन्स हॉस्पिटल में इनका एडमिशन हो गया, जिससे कि ये बेटर कंडीशन में आ पाए अंडर द सो कॉल्ड बेलाडोना ट्रीटमेंट। बेलाडोना ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों? वहां पर थेरेपीज दी जाती थी कुछ। उस थेरेपी में से एक थेरेपी का नाम इन्होंने हमें बताया है, जिसका नाम है बेलाडोना। एक पत्ता होता है, एक पौधा होता है, उसका पत्ता होता है बेलाडोना का। उस पत्ते को पीस करके देते हैं पेशेंट को। कहीं ना कहीं ये भी पत्ता जो होता है, इसमें नशा होता है, लेकिन विड्रॉल्स को रोकने के लिए इस थेरेपी को, इस ट्रीटमेंट को दिया जाता है। वहां पर डॉक्टर सैम कॉम्बैट हुआ करते थे, डॉक्टर सिल्कवर्थ के ही नीचे होते थे ये। और ये वो थेरेपी देते थे, हाइड्रोथेरेपी, ठंडा बाथ, फिर गर्म पानी से स्नान, फिर ठंडा पानी, फिर गर्म पानी। इस तरीके से विड्रॉल्स को खत्म करना सक्षम समझा जाता था। एंड माइल्ड एक्सरसाइज हेल्प मच। बेस्ट ऑफ ऑल, ये तीनों थेरेपीज के बारे में इसने बात की, माइल्ड एक्सरसाइजेज, हाइड्रोथेरेपी, बेलाडोना थेरेपी। लेकिन इन सब में सबसे बढ़िया अगर कोई चीज हुई थी, वो क्या हुई थी जो बिल डब्ल्यू साहब बता रहे हैं दोस्तों हमें? वो हुई थी दोस्तों, बेस्ट ऑफ ऑल, आई मेट अ काइंड डॉक्टर। मुझे एक अच्छा डॉक्टर मिला, एक काइंड, दया भाव रखने वाला, पेशेंस टॉलरेंस प्रैक्टिस करने वाला एक डॉक्टर मिला, जिसका नाम था डॉक्टर सिल्कवर्थ, हु एक्सप्लेन्ड दैट दो certainly selfish and foolish, I had been seriously ill, bodily and mentally। दोस्तों, इस छोटी सी लाइन में चारों प्रॉब्लम्स शराबी की बिल डब्ल्यू को उन्होंने बता दी। शारीरिक तौर पर हम बीमार हैं, फिजिकल एलर्जी है हमें, डॉक्टर्स ओपिनियन में कर लिया हमने ये बात। दिमागी तौर पर हम बीमार हैं, मानसिक खिंचाव है हमें शराब का। इमोशनली फूलिश, इमोशनल फूल, इमोशनल बास्केट केस है शराबी। इमोशन से भरा हुआ टोकरा,
पागलपने की हरकतें करने वाला फुलिश आदमी है शराबी। और बॉडी, माइंड एंड इमोशंस, इन तीनों के भी अंदर selfishness and self-centeredness, the root of my troubles. This is my soul problem. This is my inner problem. Certainly selfish. ये चारों aspects of the disease मुझे है, जो डॉक्टर साहब ने बिल डब्ल्यू को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, और जो कि द बेस्ट उनको लगा उस हॉस्पिटल में। और कुछ भी उनको बेस्ट नहीं लगा, कोई थेरेपीज अच्छी नहीं लगी। इवन की वो नशे वाली थेरेपी जो थी, बेलाडोना भी, थोड़ा सा जो नशे वाला पत्ता भी दिया जाता था, उनको भी साइड कर रहा है और सबसे अच्छी बता रहा है इस एक्सप्लेनेशन को, जो बीमारी की प्रॉब्लम की मुझे चारों एस्पेक्ट्स मिले। It relieved me somewhat to learn that an alcoholic's will is amazingly weakened when it comes to combating liquor। जैसे ही शराब से आती है, शराब पे बात आती है, तो समझ क्या आता है? विल पावर, चॉइस, डिफेंस, सब पावरें खत्म हो जाती हैं। पावर ऑफ चॉइस, मेंटल डिफेंस, विल पावर, इच्छा शक्ति का कोई भी रोल नहीं होता जैसे ही शराब की बात आती है। पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों कि बिल को अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता लगा, और ये पता लगा कि जो परेशानी उसको है वो एक डिजीज है, वो एक बीमारी है। दो इट ऑफन रिमेन स्ट्रांग इन अदर रिस्पेक्ट्स। अल कई चीजों में मेरी विल पावर चलती है, बहुत अच्छे से चलती है, मैं बहुत चीजों में डिफेंस लगाता हूँ, मेरे पास पावर ऑफ चॉइस होती है, लेकिन शराब के मामले में ये सब ही चीजें धराशायी हो जाती हैं दोस्तों। My incredible behavior in the face of a desperate desire to stop was explained। सारा बिहेवियर, पागलपने वाला, आश्चर्यचकित कर देने वाला बिहेवियर जो एक शराबी हरकतें करता है शराब को लेकर के, पीने के लिए, वो सारी चीज उसको बताई गई फिजिकल एलर्जी के रूप में और मेंटल ऑब्सेशन के रूप में, सब समझाया गया। अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ नाउ आई फेयर्ड फॉर्थ इन हाई होप। अब बहुत अच्छे से जो है ना, इनको बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि बिल डब्ल्यू को अब समझ आ गई है कि यार अभी तक तो प्रॉब्लम ही नहीं पता थी ना। अब बिल डब्ल्यू कह रहे हैं कि अब मुझे प्रॉब्लम अच्छे से पता लग चुकी है, और अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब मैं देख लूंगा कि मुझे कैसे इस चीज का निजात करना है। फॉर 3 or 4 months द गूज हंग हाय। ये एक मुहावरा है दोस्तों। जब मौसम अच्छा होता है, ये वहाँ कहावत होती थी अमेरिका में, जब मौसम अच्छा होता है, जब वो तीतर जो होता है, गूज, वो 4-5 फुट 6 फुट तक उड़ जाता है। मौसम अच्छा होता है जब, और जब मौसम अच्छा नहीं होता तब वो उड़ नहीं पाता ज्यादा। तो बिल डब्ल्यू जो कि एक शराबी के रूप में दिखाए गए यहाँ पर, तो उनका जो तीतर है वो उड़ रहा था काफी अच्छा। थिंग्स आर गोइंग गुड, ऑल इज वेल, सब बहुत बढ़िया था। लेकिन कुछ ही समय तक वो शराब से दूर रह पाए। आई वेंट टाउन रेगुलरली एंड इवन मेड अ लिटिल मनी। थोड़ा बहुत उन्होंने काम भी किया। और श्योरली दिस वाज द आंसर, सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज ने बचा रखा था उनको। उनको अपने बारे में जो आत्मज्ञान हुआ, जो अपने बारे में उनको पता लगा, अपनी प्रॉब्लम के बारे में, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, चारों बीमारियां जो डॉक्टर साहब ने उनको बताई, वो चारों बीमारियों के बारे में जान करके उन्होंने क्या किया? अपना मौसम बनाए रखा, शराब से दूर रहे, और गुड वेदर चलता रहा, सब चीजें अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन क्या सेल्फ नॉलेज कभी बचा पाई थी हम लोगों को?
बिल्डब्ल्यू साहब को कैसे बचा पाती? But it was not, for the frightful day came when I drank once more. The curve of my declining moral and bodily health fell off like a ski jump. एक दिन फिर ऐसा आया, शायद ये इस समय पर एक चैरिटी पार्टी में गए थे अपने एक दोस्त के साथ, वहां पर से इन्होंने शैंपेन के बोतलें भी चुराई थी। और जो है फिर से पीने का दौर इनका चालू हो गया था। आफ्टर अ टाइम आई रिटर्न टू द हॉस्पिटल। अब ये दोस्तों 1 साल हो चुका है, 1934 की गर्मियां आ चुकी हैं वापस से। और अब दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। दिस वॉज द फिनिश, द कर्टेन, इट सीम टू मी। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, पर्दे गिर चुके, शो खत्म, पैसा हजम, निकलो आगे बढ़ो, खत्म जीवन, दुनिया, दिन, दुनियादारी, सब कहीं के नहीं रहे। अब बिल्डब्ल्यू कह रहे हैं हम, मैं खत्म हो चुका हूँ। मैं वेरी एंड डिस्पेयरिंग वाइफ वॉज इन्फॉर्म्ड दैट इट वुड ऑल एंड विद हार्ट फेलियर ड्यूरिंग delirium tremens or I would develop a wet brain perhaps within a year। अब बीवी को बताया जा रहा है, डॉक्टर सिल्कवत कह रहे हैं कि अब जो है विड्रॉल्स इस हद तक हो जाएंगे, इसको शराब की इस हद तक जो है वो ललक होगी, इसको लालसा होगी, जिस वजह से हेल्यूसिनेशंस भी हो सकते हैं, एजिटेशन भी आ सकती है, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। या फिर हम जो ये ट्रीटमेंट करेंगे उससे ब्रेन डिसऑर्डर हो जाएगा, ब्रेन में पानी भर सकता है, मेमोरी लॉस, ब्रेन डैमेज, कुछ भी हो सकता है। शी वुड सून हैव टू गिव मी ओवर टू द अंडरटेकर और द asylum। या तो मुझे जल्लाद को दे दो जो मुझे जमीन में मुर्दे को गाड़ दे, मैं मर जाऊंगा, या फिर मैं पागल खाने में मुझे मेरी बीवी को ही एडमिट करा देना पड़ेगा। they did not need to tell me, I knew and almost welcomed that idea। दोस्तों, ये जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, 2 पैराग्राफ्स, द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ पावरलेसनेस। दुनिया जो हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस कैसे धीरे धीरे पावरलेसनेस को बदलती है। अभी तक बिल्डब्ल्यू के जीवन में निराशा नहीं थी, अब निराशा बहुत ज्यादा आ रही है। पहले निराशाएं आई थी लेकिन कम थी। पीछे भी पेज नंबर 6 पर हमने बात की थी, रिमॉर्स, हॉरर एंड होपलेसनेस। वो भी इनकी निराशा धीरे धीरे आ रही है, लेकिन फिर भी मन और शरीर की गतिविधियों को, दुविधाओं को फॉलो कर रहे हैं और पी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब कहीं ना कहीं वो बबल फटने वाला है। अब ये निराश, हताश होकर के, हेल्पलेस, होपलेसनेस होकर के पावरलेसनेस में बदल जाने वाली है इनकी चेष्टा, इनकी इच्छा जो है अब शक्ति खत्म होने वाली है और शराब से दूर होने की इच्छा ऊपर आने वाली है। क्यों? क्योंकि जितने आप निराश हताश रहेंगे उतनी ही पावरलेसनेस अच्छी रहेगी। सेल्फ नॉलेज का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। इट वॉज अ डेवस्टेटिंग ब्लो टू माई प्राइड। आज तक बिल डब्ल्यू, जो हेकड़ी में रहने वाला, जो बहुत ही अच्छे से शो ऑफ में, इसमें मैं ये मैं वो मैं में रहने वाला, उस मैं पे अब बहुत बड़ी चोट पड़ने वाली थी और पड़ चुकी थी। I, who had thought so well of myself and my abilities, of my capacity to surmount obstacles, was cornered at last। इतना अच्छा सोचता हूँ मैं अपने बारे में, कितना अच्छा हार्ड वर्किंग हूँ मैं, कितना अच्छा सोच है, कितना बढ़िया बिजनेसमैन हूँ मैं, कितनी कैपेसिटी है मुझ में, हर एक दिक्कत को मैं ठीक कर सकता हूँ। ये सारी चीजें किनारे कर दी गई थी दोस्तों। नाउ आई वॉज टू प्लंज इन टू द डार्क। मुझे अब अंधेरे, अंधेरी दुनिया, मौत के बाद वाली जो दुनिया है उसमें कूद जाना था, उन लोगों के साथ मिलकर के जो शराबी भाई मेरी ही तरह पी रहे थे और धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे थे, अंधेरे की तरफ जा रहे, joining that endless procession of sorts, sorts means पियक्कर, drunkards,
who had gone on before. I thought of my poor wife. चलो जी, आखिर में वाइफ का भी ख्याल आ गया जब सब कुछ खत्म हो चुका है। देयर हैड बीन मच हैप्पीनेस आफ्टर ऑल, कितने खुश थे, पैसा था, घर था, रुतबा था, इज्जत थी, और सबसे ऊपर परिवार बहुत अच्छा बन चुका था, बीवी बहुत अच्छी मिल चुकी थी। What would I not give to make amends, but that was over now. शराबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ख्याल भी तब आता है जब कुछ नहीं हो सकता। रिपेंट भी तभी करता है जब कुछ नहीं हो सकता, जब कहानी बहुत आगे निकल चुकी होती है। तभी हमें यहाँ पर स्लोगन दिया जाता है, एज येट जो बचा है उसको मैं बचा लूं। जहां पे हूँ, जैसा हूँ, वही उसी चीज को मैं रॉक बॉटम बना लूं, क्योंकि कुछ समय के बाद शायद वो चीजें भी ना बचें। और वो कई भाइयों ने कर करके दिखाया, नहीं मानने के बाद वो चीजें भी चली गई। जिन चीजों पर उनको प्राइड थी, जिन चीजों पर उनको डिनायल आते थे कि नहीं, हमारे लिए ये बीमारी नहीं है। नो वर्ड्स कैन टेल ऑफ द लोनलीनेस एंड डिस्पेयर आई फाउंड इन दैट बिटर मोरास ऑफ सेल्फ पिटी। स्टेप वन देखो दोस्तों, कैसे कैसे एंटर कर रहा है, लोनलीनेस, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस सब आ रही है, और सेल्फ पिटी आ रही है, बेचारगी आ रही है, मेरे साथ ये क्या हो गया, मैंने अपने साथ ये क्या कर लिया। सेल्फ पिटी का जो दलदल है, उस दलदल में जो है लोनलीनेस, होपलेसनेस, डिस्पेयर, निराशा, हताशा, वो सारी चीजें बता भी नहीं पा रहे हैं। बिल डब्ल्यू साहब कह रहे हैं इतनी लोनलीनेस, इतनी होपलेसनेस हो रही थी, जितना मैं उसमें धसे जा रहा था और घुसे जा रहा था। क्विक सैंड स्ट्रेच्ड अराउंड मी इन ऑल डायरेक्शन। हर तरफ से दलदल फैल फैल करके मुझे घेरे जा रहा है और अंदर धसाए जा रहा है। आई हैड मेट माई मैच। चलो, किसी को तो अपने लायक समझा। आज तक तो नहीं समझा मैंने किसी को भी ना अपने लायक, कोई है ही नहीं मेरे मेरे नेप का नहीं है कोई। सब लोग मुझसे नीचे हैं। लेकिन अब शराब ऐसी व्यवस्था बन चुकी थी मेरे जीवन में, शराब एक ऐसी वस्तु बन चुकी थी जो कि टक्कर दे दी उसने मेरे को ना। मेरी प्राइड को डेवस्टेटिंग ब्लो दिया, मुझे अलग 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 तरीकों से मुझे धराशायी किया। आई हैड बीन ओवरवेल्म्ड। अब मुझसे नहीं संभाली जा रही। ये इतनी इमोशंस, शराब, कुछ भी निराशाएं मुझसे संभाली नहीं जा रही दोस्तों। अल्कोहल वॉज माय मास्टर। पहली बात, किसी को अपने लायक समझा, किसी को अपने ऊपर समझा ही नहीं था आज तक। लेकिन अब अल्कोहल मेरा मैच भी था, मेरे टक्कर की भी थी अल्कोहल। और टक्कर की होने के बावजूद भी अल्कोहल मेरी गुरु थी, क्योंकि मैं कभी भी उसको हरा ही नहीं पाया। हर बारी उस रिंग में दोस्तों, उस डब्ल्यू डब्ल्यू ई के रिंग में, जहां पर लड़ाइयाँ होती हैं, हर बारी जाता था और हर बारी पिट करके वापस आता था। हर बारी चोट खाता था, हर बारी फिर जाता था उस रिंग में। शराब सामने एक ऐसी पहलवान बन करके खड़ी होती थी, और मैं सोचता था कि मैं हरा दूंगा। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि नहीं यार, ये मेरी टक्कर की है, मैं हरा मुश्किल ही पाऊंगा, कभी हरा पाऊंगा, कभी वो जीत जाएगी। धीरे 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 मेरे एक्सपीरियंसेस ने मुझे बता दिया कि ये वो पहलवान है जिसको मैं कभी भी हरा नहीं पाऊंगा, ये मेरी गुरु है। ट्रेम्बलिंग आई स्टेप्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल अ ब्रोकन मैन। इस बार बहुत हिल चुके थे बिल डब्ल्यू, बहुत ज्यादा हिल चुके थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। और फियर सोबर्ड मी फॉर अ बिट, डर ने बचा करके रखा इनको, शराब से दूर रखा। देन कम द insidious insanity of that first drink, and on Armistice Day 1934 I was off again।
फिर से पीली। 11 नवंबर 1934 गए थे गोल्फ खेलने, गोल्फ खेलते खेलते आर्मी वाला मिला, आर्मी वाले से गन्स की बातें की। वो आर्मी वाला शूटिंग पे गया, ये बीच में रुके कहीं पर, दोनों जने, और बीच में इन्होंने बिल्डब्लू साहब ने चाय कॉफी ली होगी, उसने बियर विस्की वगैरह ली, और क्या किया, बातें की इन्होंने, और बिल्डब्ल्यू साहब ने समझाया इनको कि नहीं नहीं मैं नहीं पीता हूँ, अल्कोहलिज्म के बारे में सब कुछ समझाया। वो बहुत इंप्रेस हो गया, उसने कहा बहुत अच्छा आदमी है यार तू बिल, और जो है वापसी में शाम को फिर मिलेंगे हम लोग। ये गोल्फ खेल करके वापस आए, वो बंदा जो है वो आर्मी वाला, वो अपना गन गन शूटिंग करके वापस आया, शाम को मिले। वहां पर आर्मिस्टिस डे सेलिब्रेशंस हो रही थी, और वहां पर इन्होंने फटाफट से एक बियर जो है, फ्री बियर ऑन द हाउस मिल रही थी वहां पर। आयरिश वेटर था और वो बात कर रहा था, फ्री बियर ऑन द हाउस, फ्री बियर ऑन द हाउस, और इन्होंने बियर की बोतल पकड़ी उससे और पी गए। और आर्मी वाला देखता रह गया कि ये जो इतने बड़े बड़े भाषण और प्रवचन दे रहा था, कहाँ गया इसका वो अल्कोहलिज्म, कहाँ गई इसकी वो जो टू फोल्ड डिजीज जो ये बता रहा था। आई वॉज ऑफ अगेन, गया काम से जी फिर से। एवरीवन बिकेम रिजाइन टू द सर्टेनिटी दैट आई वुड हैव टू बी शट अप समवेयर और वुड स्टम्बल along टू अ मिजरेबल एंड। अब या तो बंद करना पड़ेगा जेल में, या फिर ऐसे ही मर जाऊंगा मैं। हाउ डार्क इट इज बिफोर द डॉन। सबसे ज्यादा अंधेरा दोस्तों तब होता है जब सूर्य उदय होने वाला होता है, उसके थोड़ी देर पहले ही सबसे ज्यादा डार्क होता है। इन रियलिटी दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माई लास्ट डिबॉक। आखिरी पीना, आखिरी डिस्ट्रक्शन, आखिरी डैमेज जो था, ये सबसे ज्यादा डैमेज तब था। अब दोस्तों बिल डब्ल्यू का पीना खत्म होने वाला था, और इनके जीवन में भी सूर्य उदय होने वाला था, रोशनी आने वाली थी इनके जीवन में। आई वॉज सून टू बी catapulted into what I like to call the fourth dimension of existence। अब इनको फेंका जाने वाला था, किसमें, उस चौथे जीवन के आयाम में। वो चौथा आयाम जो कि है आध्यात्मिक आयाम। ये प्रोग्राम मुझे प्रॉमिस करता है, अगर मैं इस प्रोग्राम को एक एक दिन के हिसाब से लेकर के चलूं, तो ये प्रोग्राम मुझे प्रॉमिस करता है दोस्तों, चौथा आयाम मुझे जीवन का मिलेगा। शारीरिक आयाम में हूं मैं, मानसिक आयाम में हूं मैं, और भावनात्मक आयाम में हूं। इन तीनों से ऊपर जो चौथा आयाम है, फोर्थ डायमेंशन है, वो है मेरी स्पिरिचुअल डायमेंशन, आध्यात्मिक इकाई। I was to know happiness, peace, usefulness in a way of life that is incredibly more wonderful as time passes। क्या प्रोमिसेस दे रहा है मुझे प्रोग्राम। चौथे आयाम में मुझे भेजेगा, हैप्पीनेस, पीस, यूजफुलनेस मुझे देगा, एक ऐसी जिंदगी जो वक्त के साथ साथ और बेहतर होती जाएगी। Near the end of that bleak November, I sat drinking in my kitchen with a certain satisfaction. I reflected there was enough gin concealed about the house to carry me throughout the day, through that day, and sorry, through that night and the next day। अब 11 नवंबर से जो पीनी शुरू करी, 24 नवंबर का दिन आ चुका है दोस्तों, उस दिन पी रहे हैं अपनी रसोई में बैठे। और सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन जो मेरे जैसे शराबी को होती है कि भैया दारू का स्टॉक पूरा है, दारू का स्टॉक इतना है कि मैं पी सकता हूँ अच्छे से अगले दिन तक। My wife was at work. I wondered whether I dared hide a full bottle of gin near the head of our bed। अब एक और ख्याल आ रहा है कि बेड साइड पे रखी हुई है ना बॉटल, जो सुबह चाहिएगी एकदम से उठते ही। आई वुड नीड इट बिफोर डे लाइट। लेकिन दोस्तों ये शाम को के लिए ही सोच रहे हैं, उस बॉटल के लिए। इट इज इमोशनली वेरी सेटिस्फाइंग टू अल्कोहलिक इफ स्टॉक इज फुल। स्टॉक फुल होगा तो बड़ा, कितना इमोशनली बहुत सेटिस्फाइंग और बढ़िया लगता है ना। My musing was interrupted by the telephone. The cheery voice of an old school friend asked if he might come over। अब एंट्री हो रही है दोस्तों एबी थैचर की, वो आ रहे हैं। वो ठीक हो चुके हैं, शराब से 2 महीने हो चुके हैं, ऑक्सफोर्ड ग्रुप वो जा रहे हैं। रोलैंड हैजर्ड ने उनको मैसेज दिया था
और उनको 6 कदमों से रूबरू कराया, और वो फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियनिटी ग्रुप जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप था उसको ज्वाइन कर लिया उन्होंने, और वहां पर वो 6 कदमों को ले लिया। और छठा कदम था हेल्पिंग अदर्स, जिस कदम को वो करने के लिए बिल डब्ल्यू के पास आए थे। ही वॉज सोबर। बिल पागल हो गए थे देख के उनको कि यार इस जो तो बगैर पिए आ रहा है। इट वॉज years since I could remember his coming to New York in that condition। इस कंडीशन में तो नहीं आया था कभी। एक समय ऐसा था जब बिल डब्ल्यू ये सोचते थे कि अभी बहुत ज्यादा पीता है और इसकी मैं छुड़वाऊंगा शराब, ये इसको पीने का तरीका नहीं है, ये सही से पी नहीं पाता, बहुत ज्यादा पी लेता है। आई वॉज अमेज्ड। यही तो है दोस्तों, भौचक्का रह गए ना उनको देख करके। यही अट्रैक्शन तो हमें बनती है जो हम एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो जाते हैं यहाँ पर। रूमर हैड इट दैट ही हैड बीन कमिटेड फॉर अल्कोहलिक इंसैनिटी। ये जज इनको जेल में बंद करने वाला था जब भी रॉलैंड हैजर्ड ने इनको बचाया था वहां से, कोर्ट से। आई वंडर्ड हाउ ही हैड एस्केप्ड। कैसे बचा होगा? रॉलैंड हैजर्ड ने बचाया, हम लोगों को पता है। ऑफ कोर्स ही वुड हैव डिनर एंड देन आई कुड ड्रिंक ओपनली विद हिम। बढ़िया से पीऊंगा यार उसके साथ, आने दो बस उसको। अनमाइंडफुल ऑफ हिज वेलफेयर, आई थॉट ओनली ऑफ रिकैप्चरिंग द स्पिरिट ऑफ अदर डेज। वो कैसा है वो कैसा नहीं वो बिना पिए लग रहा है, फिर भी उसका भला सोचने की बजाय मैं सिर्फ अपने पुराने दिनों को वापस से जीना चाहता हूँ। देयर वॉज दैट टाइम वी हैड चार्टर्ड एन एयरप्लेन टू कंप्लीट अ जैक। पीने के लिए इन्होंने बिल्ड एबी थैचर ने पायलट को खड़ा किया, फटाफट से प्लेन चालू कराया बिल डब्ल्यू के लिए। और बड़ी अच्छी कहानी है वो, उसमें पायलट ने भी बहुत ज्यादा पी रखी थी और इसको छोड़ने के लिए वापस ये इन्होंने स्पेशल एरोप्लेन किया। और पायलट जो है बड़ी नशे की हालत में उसने चलाया और वो बाद में क्रैश भी कर गया था। मैनचेस्टर का वो पहली बार था जो है वहां पर उसका फीता भी इन्होंने ही काट दिया था, जबकि उस दिन एक्सीडेंटली इन्होंने वहां पर एक्सीडेंट कर दिया था और उसका इनॉग्रेशन होना था सबसे पहला पहला। His coming was an oasis in this dreary desert of futility। उसका आना एक पतझड़ में बंजर जमीन पे फूल खिलने वाली बात थी दोस्तों। द वेरी थिंग एन ओएसिस, ड्रिंकर्स आर लाइक दैट ओनली। हाँ, हम शराबी ऐसे ही होते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा खुश हो जाना। अपने पुराने दोस्त, और वो भी शराब की याद के साथ, शराब पीने के साथ किसी दोस्त का मिल जाना, तो बंजर जमीन, होपलेसनेस, यूजफुलनेस, यूजलेसनेस को भी एक बड़ी ही यूजफुल पर्पसफुल जिंदगी में बदल देती है। मेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी जो है उसमें रंग भर देती है शराब और मेरा शराबी दोस्त। तो ये 24 नवंबर की जो दिन है दोस्तों, द डोर ओपनड एंड ही स्टूड देयर फ्रेश स्किन्ड एंड ग्लोइंग, चमकता हुआ चेहरा। देयर वाज समथिंग अबाउट हिज आईज। He was an inexplicably different. What had happened? बिल्कुल ही अलग है वो। क्या हुआ होगा एक्चुअली? उत्सुकता थी अंदर ही अंदर ना। I pushed a drink across the table. He refused it, disappointed but curious. I wondered what had got into the fellow. He wasn't himself. This is the profound personality change। यही है वो संपूर्ण मानसिक बदलाव, जिस मानसिक बदलाव की डॉक्टर साहब कह रहे थे। यही बदलाव मैंने आप लोगों के अंदर देखा तो मैं अट्रैक्ट हुआ। यही बिल डब्ल्यू अब उसके अंदर देख रहा था। ही वॉजंट हिमसेल्फ। पुराना एबी मर चुका था, एक नया एबी था। वो लग ही नहीं रहा था यार कि मेरा दोस्त है। दिस थिंग गॉट अट्रैक्टेड टू बिल डब्ल्यू। कम, व्हाट्स ऑल दिस अबाउट? आई क्वेरीड कि भाई क्यों मना कर रहा है, मैंने पूछा। ही लुक्ड स्ट्रेट एट मी, आंखों से आंखें मिला करके एबी ने क्या बोला? सिंपली बट स्माइलिंगली ही सेड, आई हैव गॉट रिलीजन। क्रिश्चियनिटी फॉलो कराया जाता था ऑक्सफोर्ड ग्रुप में, उनको वो रिलीजन अब मिल चुका था और 6 कदमों से स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ चुके थे अब एबी थैच।
आई वॉज अघास्ट, हिल चुके थे, पागल हो गए थे। So that was it. Last summer, an alcoholic crackpot. Now I suspected a little cracked about religion. पहले शराब में पागलपन में घुला हुआ था, अब धर्म में पागलपन में घुल चुका है। He had that starry-eyed look. चमक रही थी आंखें, कह रही थी बहुत कुछ उसकी आंखें, पॉजिटिविटी से भरपूर। Yes, the old boy was on fire, all right. आज तो बंदा हिट है, और बोले जा रहा है, बहुत बढ़िया बोल रहा है, चालू है बिल्कुल, सब कुछ शुरू कर रखा है उसने, बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। बट ब्लेस हिज हार्ट, लेट हिम रैंट, बोलने दो यार उसको, जितना मर्जी प्रवचन दे ले, जितना मर्जी वो बोल ले, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यार। बिसाइड्स माई जिन वुड लास्ट लॉन्गर देन हिज प्रीचिंग, उसके उपदेश, उसकी धर्म की बातें, उसकी स्पिरिचुअलिटी की बातें, उसके ऑक्सफोर्ड ग्रुप की बातें, वो सब उसको बोलने दो, क्योंकि अच्छा लग रहा है, वो चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं बिल्डब्ल्यू को भी। प्रॉब्लम्स बिल्डब्ल्यू की भी वही हैं जिस बारे में वो बात कर रहा है। और उससे भी बड़ी सेटिस्फेक्शन क्या है, अपना स्टॉक पूरा है, जिन अपने पास पूरी है। बट ही डिड नो रैंटिंग, प्रवचन नहीं दे रहा था वो, प्रीचिंग नहीं कर रहा था वो। इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वे ही टोल्ड हाउ टू men had appeared in court persuading the judge to suspend his commitment. Roland Hazard, Sibra Greaves, कॉर्नल शेप भी थे शायद वहां पर। दे हैड टोल्ड ऑफ अ सिंपल रिलीजियस आइडिया। स्टेप टू है हमारा रिलीजियस आइडिया दोस्तों, कि ईश्वर की कोई एक उच्च शक्ति, कोई एक ईश्वर है जो कि मुझे मेरे पागलपन से निजात दिला सकता है। एंड अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, तीसरे में डिसीजन और चौथे से एक्शन शुरू, 12वें तक। दैट वाज 2 months ago and the result was self evident, it worked। इसने काम कर दिया दोस्तों। उस समय प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या था, टोटल 6 कदम थे, वो ही 6 कदम में सारा एक्शन हो जाता था, जिसमें कि कन्फेशन, रेस्टिट्यूशन सब हो जाता था, जिसमें इट वर्कड। अब ये 2 महीने पहले की बातें एबी थैचर ने बिल डब्ल्यू को बताई, और रिजल्ट हमारे सामने था। एबी थैचर पूरी तरीके से बदल चुका था, साइकिक चेंज हो चुका था। ही हैड कम टू पास हिज एक्सपीरियंस अलोंग टू मी। इफ आई केयर टू हैव इट, हमारी डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, क्या बिल डब्ल्यू को केयर है इस चीज की कि भाई ये चीजें चाहिए तुझे? It, I was shocked but interested. Certainly I was interested. I had to be, for I was hopeless. मैं निराश हूं, मुझे इंटरेस्टेड होना ही होना था। हाँ, भौचक्का हुआ, हिला, लेकिन मुझे इंटरेस्टेड होना ही था। He talked for hours. Childhood memories rose before me. अब बचपन की बातें शुरू हो गई, क्योंकि अब रिलीजन की बातें हो रही हैं, भगवान की बातें हो रही हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें हो रही हैं, और अब बिल डब्ल्यू को अपना बचपन याद आ रहा है। आई कुड ऑलमोस्ट हियर द साउंड ऑफ अ preacher's वॉइस एज आई sat on still Sundays way over there on the hillside। पहाड़ के ऊपर बैठ करके फादर जो होते थे चर्च के, वो प्रीचिंग किया करते थे, उपदेश दिया करते थे उस समय संडेज को, और वहां पर बैठे होते थे बिल डब्ल्यू और बिल डब्ल्यू के नाना जी भी। देयर वॉज दैट क्रॉफोर्ड टेम्परेंस प्लेज आई नेवर साइंड, बिल डब्ल्यू ने कभी साइन नहीं की। और टेम्परेंस मूवमेंट दोस्तों वहां थी, अल्कोहल की जो डिस्ट्रक्शन फैली थी 1737 में, तो कुछ एक्टिविस्ट्स ने कैंपेनिंग शुरू करी शराब के विरुद्ध। और यूएस में द प्रॉब्लम विद अल्कोहल वाज नॉट देयर एट दैट टाइम, उतनी प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन 19वीं सदी जैसे ही आने लगी तो यूएसए में भी बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। तब ये टेम्परेंस मूवमेंट यूएस में आई। 1820 के आसपास में अमेरिकन टेम्परेंस सोसाइटी बनी थी, जिसमें लोगों को साइन करनी होती थी टेम्परेंस प्लेज टू अटेन सेल्वेशन। सेल्वेशन का रास्ता वो देते थे कि टेम्परेंस प्लेज आप साइन करो।
तो उस टेम्परेंस प्लेज में ये लोग बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड ऐसा बोलते थे, ऐसा सोचते थे। अल्कोहल विल हार्म द टेम्पल, सो इट मस्ट बी अवॉइडेड। ये ऐसी टेम्परेंस मानते थे, और उस टेम्परेंस को प्लेज को साइन कराया जाता था, जो कि बिल डब्ल्यू ने कभी भी नहीं किया साइन। माई ग्रैंड फादर्स गुड नेचर्ड कंटेम्प्ट ऑफ सम चर्च folk एंड देयर डूइंग्स। वहां पर होता क्या था दोस्तों, इनके नाना जी स्पिरिचुअल तो थे लेकिन रिलीजियस नहीं थे। तो वो स्पिरिचुअलिटी की बात तो करते थे, लेकिन रिलीजन की बात जैसे ही ये फादर अपना बोलते थे, वहां धर्म की बातें किया करते थे, तो ये उनसे बहस करते थे और मना करते थे कि आप स्पिरिचुअलिटी बोलो, भगवान की बात करो, लेकिन एक ही तरीके से बात करोगे आप भगवान की, तो मैं नहीं मानूंगा। His insistence that the spheres really had their music, but his denial of the preacher's right to tell him how he must listen। भगवान की बात मैं कैसे सुनूं, आप मत बताओ मुझे। पादरी साहब आप मत समझाओ, आप उपदेश मत दो धर्म के बारे में, मुझे स्पिरिचुअलिटी बताओ। मेरा भगवान से कनेक्शन होने का तरीका कुछ और भी हो सकता है, मुझे ये बताओ। लेकिन दोस्तों, वो पादरी साहब क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे, वो क्रिश्चियनिटी की ही बातें करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है या सही है, लेकिन वो अपनी धर्म से जुड़ी ही बात करेंगे। वो ही बातें अब एबी थैचर भी कर रहा था, क्योंकि वो भी धर्म से ही तो जुड़ा हुआ था, वो भी तो क्रिश्चियनिटी से ही जुड़ा हुआ था। और अब बिल डब्ल्यू के मन में डिनायल आ रहे थे, डिफायंस आ रहा था, जैसे कि उनके बचपन से उन्होंने देखा था, और वो भी उसी तरीके से फील किया करते थे कि भगवान एक ही चीज में है। नहीं, भगवान हर चीज में हो सकता है, और हर तरीका हो सकता है उनको सुनने का, मेरा अपना तरीका भी हो सकता है। हिज फियरलेसनेस एज ही स्पोक ऑफ दीज थिंग्स जस्ट बिफोर ही डाइड। मरते मरते भी उन्होंने इन सब चीजों में विश्वास नहीं किया, और वो निडर होकर के अपने पॉइंट को प्रूव करते रहे। दीज रिकलेक्शंस वेल्ड अप फ्रॉम द पास्ट, दे मेड मी swallow हार्ड। अब निगला नहीं जा रहा है एबी थैचर की बातें, क्योंकि नाना जी ने पहले से ही इनको स्पिरिचुअलिटी में बहुत सी बातें बता रखी थी, जो कि इनको भी लगता था कि ये बिल्कुल ठीक थे। The wartime day in old Winchester Cathedral came back again। पेज नंबर 1 पे जो विंचेस्टर कैथीड्रल था, जहां पर इनको टॉम स्टोन दिखा था, जहां पर इनको एक बंदा मरा हुआ दिखा था पॉट ऑफ बियर की वजह से, वो वाला डिप्रेशन, वो वाली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फिर से वापस आने लगा। वहां कुछ हुआ था इनको, ईश्वर के होने का एहसास हुआ था उस दिन, जब इन बार बार डिप्रेशन में थे, मिजरी में थे कि यार क्यों मर गए इतने लोग, भगवान कहाँ है तू, वॉर भी करवा दिया, इतने लोग भी मर गए। I had always believed in a power greater than myself। I had often pondered these things। सोचा है। I was not an atheist। नास्तिक नहीं हूं मैं हमेशा से हायर पावर में बिलीव करता हूँ। Few people really are, for that means blind faith in the strange proposition that this universe originated in a cipher and aimlessly rushes nowhere। कुछ लोग हैं नास्तिक, वो ये समझते हैं कि भाई ये जो संसार है ये जीरो से उत्पन्न हुआ, और कहीं भी जा रहा है, कहीं भी नहीं भी जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। माय इंटेलेक्चुअल हीरोज दोस्तों, जिन्होंने अपने इंटेलेक्ट से, जिन्होंने अपनी सद्बुद्धि से, जिन्होंने अपने दिमाग से कई चीजें बताई इस संसार के बारे में। द केमिस्ट, साइंटिस्ट्स ने बहुत कुछ चीजें प्रूव की। द एस्ट्रोनॉमर्स, जो स्पेस में गए, चांद के बारे में, मार्स मार्स के बारे में, अर्थ के बारे में बहुत चीजें, सन के बारे में बहुत चीजें पता करके लेकर के आए। इवन द एवोल्यूशनिस्ट, पहले इंसान बंदर था, गोरिल्ला, पहले डायनासोर थे, आज नहीं है, कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, इंसान कैसे कैसे बना, सजेस्टेड वास्ट लॉज एंड फोर्सेस एट वर्क। उन्होंने पुख्ता बातें की ना, कि ये जीवन चल कैसे रहा है। डिस्पाइट contrary indications, I had little doubt that a mighty purpose and rhythm underlay all। अब ये जितने भी नास्तिक लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, स्पेस वाले हैं, एवोल्यूशनिस्ट हैं, या ये इंटेलेक्चुअल हीरोज हैं, इन सब की
बातों पर थोड़ा सा डाउट था इनको, कि हाँ जो भी तुम कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन कोई रिदम, कोई पर्पस, कोई तो तरीका है जो इन सब, जो भी तुम सारे क्रिया बता रहे हो, जितनी भी सारी तुम प्रूव कर रहे हो कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इन सब के नीचे कोई ना कोई पर्पस, कोई रिदम जरूर है। हाउ कुड देयर बी सो मच ऑफ प्रिसाइज एंड immutable law and no intelligence? कहाँ यार, हर चीज का लॉ तो आपने बता दिया, प्रिसाइज लॉ है, बिल्कुल सही है, लेकिन कोई तो इंटेलिजेंस, कोई तो शक्ति होगी जो इन लॉज को भी चला रही होगी। भाई एक गैसेस हैं, गैसेस बनी, मास आया और दोनों मिलकर के जो है कुछ बना, और उसके बाद अर्थ बन गई, लेकिन उसको बनने की क्रिया में कोई तो शक्ति होगी जिस शक्ति ने काम किया होगा। I simply had to believe in a spirit of the universe who knew neither time nor limitation. But that was as far as I had gone. बिल्कुल मुझे पता था कि कोई ब्रह्मांड में कोई शक्ति जरूर है जिसमें कोई टाइम, कोई बाउंड्रीज नहीं है शक्तियों की, बहुत बड़ी शक्ति कोई है, लेकिन इतना ही समझ पाया था मैं, इस चीज को आगे बढ़ा नहीं पाया था मैं, बिल्डब्ल्यू साहब कह रहे हैं। विद मिनिस्टर्स, क्यों नहीं बढ़ा पाए, देखो दोस्तों आगे दोनों पैराग्राफ्स में बहुत अच्छे से बताएंगे। विद मिनिस्टर्स एंड द वर्ल्ड्स रिलीजन्स आई पार्टेड राइट देयर, क्योंकि बीच में आ जाता था रिलीजन, बीच में आ जाता था धर्म के ये जो लोग, वहां पर दिमाग की बत्ती बंद हो जाती थी। When they talked of a God personal to me, who was love, superhuman strength and direction, जब उन्होंने बोला कि भाई गॉड इसी में है, तब हुई सबसे बड़ी समस्या, कि भाई डायरेक्शन भी यहीं से मिलनी है, प्यार भी यहीं से मिलना है, और शक्ति भी यहीं से मिलनी है। तो क्या हुआ, दिमाग बंद, इरिटेशन चालू, गुस्सा आ गया, विरोध आ गया, डिनायल डिफेंस आ गया। आई बिकेम इरिटेटेड एंड माई माइंड स्नैप्ड शट अगेंस्ट सच अ थ्योरी। अब अंदर ही अंदर लड़ाइयां चल रही हैं, जो एबी थैचर बात कर रहा है और जो इनके नाना जी ने शुरू से बताया, जो बिल डब्ल्यू का ख्याल है स्पिरिचुअलिटी का, कि यूनिवर्सल स्पिरिट का, और यहाँ एबी थैचर जो है वो किसकी बात कर रहा है जी, क्रिश्चियनिटी की, क्राइस्ट की। और बिल डब्ल्यू को क्या लग रहा है, पेज नंबर 11 का सबसे ऊपर पैराग्राफ, टू क्राइस्ट आई कंसिडर्ड द सर्टेनिटी ऑफ अ ग्रेट मैन, नॉट टू क्लोजली फॉलोड बाय दोज हु क्लेम्ड हिम। भाई मुझे नहीं लगता यार, मैं मानता हूं कि वो एक बहुत बड़ा इंसान है, लेकिन जो लोग उसको मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, मैं नहीं मान सकता, ये बिल डब्ल्यू साहब कह रहे हैं। हिज मॉरल टीचिंग मोस्ट एक्सीलेंट, बहुत अच्छे उनके प्रीचिंग टीचिंग, उनके उपदेश, उनके प्रवचन बहुत अच्छे, बाइबल बहुत अच्छी। For myself, I had adopted those parts which seemed convenient and not too difficult. The rest I disregarded. ये बड़ी प्रॉब्लम है हम शराबियों में ना, जो चीजें अच्छी लगी वो ले ली अपनी कन्वीनियंस, अपने कंफर्ट के अनुसार, और जो चीजें डिफिकल्ट हैं वो छोड़ दी। लेकिन क्या कोई इजियर सॉफ्टवेयर वे है, क्या कोई हाफ मेजर्स ने कुछ करके दिया मुझे, कभी कभी कुछ नहीं करके दिया दोस्त। The wars which had been fought, the burnings and chicanery that religious dispute had facilitated made me sick. फ्रॉड लोगों के, बेईमानी, लोगों की जलन एक दूसरे को लेकर के, मार कुटाई, काट रहे हैं, पीट रहे हैं, वो रिलीजियस डिस्प्यूट्स, उन्होंने बिल डब्ल्यू को रोक दिया भगवान की यूनिवर्सल स्पिरिट को सोचने में। पॉजिटिविटी आती है, लेकिन लोगों के धर्म की वजह से, लोग जो एक दूसरे को मार काट रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं कि भैया गॉड पर्सनल है और वो धर्म कहता है वैसा ही मानना है भगवान को, वो सब चीजें इनको भगवान से, यूनिवर्सल स्पिरिट से और दूर करती जा रही है दोस्तों। आई ऑनेस्टली डाउटेड वेदर ऑन बैलेंस द रिलीजन्स ऑफ मैनकाइंड हैड डन एनी गुड। क्या कुछ किया है बढ़िया रिलीजन ने? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया, मार कुटाई के अलावा लोगों को
मारने के, लोगों को अलग करने के अलावा लोगों के अंदर एजिटेशन, आक्रोश पूरा किया है। Judging from what had seen in Europe and since the power of God in human affairs was negligible, पावर ऑफ गॉड ने कुछ नहीं किया। द ब्रदरहुड ऑफ मैन अ ग्रिम जेस्ट, एक सीरियस जोक, एक प्रैंक बन के रह गया है। भाईचारे का तो मजाक बना दिया इन्होंने। If there was a devil, he seemed the boss universal, and he certainly had me। भाई भगवान तो कहीं है ही नहीं, लोग तो सारे एक दूसरे को मार काट रहे हैं, तो कोई शैतान ही है। और अगर कोई शैतान है इस दुनिया का, तो वो मेरे को जरूर अपने पास रखेगा, क्योंकि मेरे अंदर भी वही सारी कैफियतें, वही सारी खासियतें हैं जो कि एक शैतानी सोच में, शैतानी दिमाग में होती हैं। दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं। अब धीरे धीरे बिल डब्ल्यू साहब ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाना शुरू हो जाएंगे। एबी थैचर से बहस चलती रहेगी, भगवान को लेकर के, हायर पावर को लेकर के, जो कि जरूरी भी है। वरना इनको अपना क्रक्स नहीं मिलेगा जो आज हमें मिल चुका है यहाँ पर, जिस वजह से हम लोग भी शराब से दूर हो पा रहे हैं। हमें वो रास्ता भी मिला है। इनकी आपस की अब जो डेली बातें होंगी, उससे ये शराब से दूर होंगे। इसको नेक्स्ट टाइम क्लियर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों।